कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जिंदगी बस हमारे साथ हो रही है और हम उसे चला नहीं रहे। आज हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल मानसिक तरीकों को समझेंगे जो हमें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने में मदद करते हैं। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं? क्या हम तय कर रहे हैं कि कहाँ जाना है? या फिर हम बस पिछली सीट पर बैठकर देख रहे हैं कि जिंदगी हमें कहाँ ले जा रही है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मानसिकता है। और आज हम यही सीखेंगे कि ड्राइवर सीट पर कैसे आया जाए। हमारा सबसे पहला टूल हमारी यादों से जुड़ा है। देखिए, अक्सर हमारा अतीत हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन एनएलपी हमें सिखाता है कि ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अपनी यादों के असर को बदल सकते हैं। अब इसमें जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि हम दोनों तरह की यादों पर काम कर सकते हैं। मतलब हम अच्छी यादों की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं ताकि जब चाहें अच्छा महसूस कर सकें, और साथ ही बुरी यादों की चुभन को भी कम कर सकते हैं ताकि वो हमें आज परेशान ना करें। चलिए इसको थोड़ा करके देखते हैं। मान लीजिए कोई भी एक खुशी की याद चुनी। अब उस याद की तस्वीर को मन में और बड़ा और चमकीला बनाना है। वहाँ जो अच्छी आवाज़ें थीं उन्हें और तेज़ करना है, और उस खुशी की भावना को अपने शरीर में और ज़्यादा महसूस करना है। ऐसा करने से वो अच्छी भावना कई गुना बढ़ जाती है। और बिल्कुल इसी तरह हम एक मामूली बुरी याद का असर भी कम कर सकते हैं। उस याद को सोचिए, लेकिन इस बार खुद को उस तस्वीर से बाहर निकालकर एक दर्शक की तरह देखिए। अब उस तस्वीर को छोटा, धुंधला और ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। उसे खुद से दूर धकेलते जाइए और वहां की आवाज़ों को मजाकिया बना दीजिए। इससे ये साबित होता है कि उस याद का हम पर क्या असर हो, इसका चुनाव हमारे हाथ में है। अच्छा, तो हमारा अगला टूल हमारी सोच के फ्रेम को बदलने के बारे में है। ये हमें समस्याओं और दूसरों पर आरोप लगाने की आदत से निकालकर मनचाहे नतीजों और अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान फोकस करने में मदद करता है। ये बात बहुत गहरी है। जब हम अपनी परेशानियों के लिए किसी और को दोष देते हैं तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी का कंट्रोल उस इंसान को दे देते हैं। हम खुद को एक विक्टिम की भूमिका में डाल देते हैं जो हमें उसी समस्या में फंसाए रखता है। यहाँ देखिए, दो तरह के सवाल हैं। प्रॉब्लम फ्रेम के सवाल जैसे क्या गलत है या किसकी गलती है, ये हमें अतीत में उलझाए रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ है आउटकम फ्रेम के सवाल जैसे मुझे क्या चाहिए या इससे क्या सबक मिला, ये हमें समाधान की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो हमें चुनना है कि हम खुद से कौन से सवाल पूछना चाहते हैं। अब हम आते हैं सबसे मजबूत टूल पर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम ऐसे लक्ष्य बना सकते हैं जिन पर हमारा दिमाग असरदार तरीके से काम कर सके और उन्हें हकीकत में बदल सके। इसे कहते हैं वेल फॉर्म्ड आउटकम। ये सामान्य स्मार्ट गोल सेटिंग से एक कदम आगे की चीज़ है। इसमें हम सिर्फ लक्ष्य तय नहीं करते, बल्कि उसे अपनी सभी इंद्रियों से देखना, सुनना, महसूस करना, इन सब से अनुभव करते हैं, जिससे वो हमारे लिए ज़्यादा असली और पाने लायक बन जाता है। तो अपने किसी भी लक्ष्य को इन 7 सवालों की कसौटी पर परखना चाहिए। क्या लक्ष्य पॉजिटिव है? क्या वो हमारे कंट्रोल में है? उसे पाने का सबूत कैसे मिलेगा? उसे पाने के लिए हमें क्या चाहिए? और सबसे ज़रूरी, उसे पाने का पहला कदम क्या है? ये सवाल एक धुंधले सपने को एक ठोस प्लान में बदल देते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे मिलाकर एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली फॉर्मूले में बदलते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे किसी भी छोटे या बड़े लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये फॉर्मूला सिर्फ 4 आसान हिस्सों में बटा है। जी हां, सफलता का राज बस इन 4 कदमों में छिपा है। ये इतने सरल हैं कि कोई भी इन्हें अपना सकता है। तो ये हैं वो 4 कदम। पहला, बिल्कुल साफ साफ जानें कि चाहिए क्या। दूसरा, उस दिशा में पहला कदम उठाएं। तीसरा, ध्यान दें कि एक्शन से क्या नतीजे मिल रहे हैं। और चौथा, अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो बिना हिचकिचाए उसे बदल दें। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है: लक्ष्य, एक्शन, फीडबैक और सुधार। लेकिन सवाल है कि शुरू कहां से करें? ये जीवन का पहिया या व्हील ऑफ लाइफ एक बेहतरीन टूल है। अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों जैसे करियर, रिश्ते, सेहत को 10 में से रेटिंग दीजिए। जिस हिस्से में स्कोर सबसे कम हो, शायद वहीं इस सफलता के फॉर्मूले को सबसे पहले लागू करने की जरूरत है। तो अब ये सभी टूल्स, ये पूरा नक्शा हमारे पास है। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को कहाँ ले जाना चाहेंगे।
ड्राइवर सीट हमारी है और सड़क हमारे सामने खुली है, फैसला हमारा है।